वो एरावन जो कल बैबलपुर निपट गए एरावन। उनको आज दूत नारायण गाओ। तक की बारी है। अब आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा। दूध प्रिय गाओ। भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से लंका कांड, दुआ क्रमांक 176 से आगे। हाँ जी। नारन तक से लड़ाई की तैयारी चल रही है। नारन तक को बुलाया है रावण ने। नारायण तक नीचे कुशल कही, पूजा दस मुको हेत, समाचार गढ़ लंका कर, बर नहु दूत सचेत लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय हो। नारायण तक ने अपनी कुशल कहकर रावण की कुशल पूछी। तब दूत ने लंकापुरी के सब समाचार सावधानी से वर्णन किए। चर भासत नारायण तक सुनहु, क्षण के महे निज कारण गुनहु, पुन पात्री निश्चर पति बाँची, मानी चार बात सब साची। दूत की बात सुनकर नारायण तक को क्षण मात्र अपने मन में कारणों का विचार किया। फिर राजा नारायण तक ने वह पत्री खोलकर पढ़ी तो दूत की सब बात सत्य मानी। उठा हो सवाते हृदय रसाई, गा निज भवन सोच सरसाई, बिंदुमती कहे पाँच पंच सुनाई, पितु पर वीर पत्रिका आई। हृदय क्रोध कर सभा से उठा और सोच में सरोवर हुआ। अपने घर गया, वह पत्नी बिंदुमती को पढ़कर सुनाई और कहा कि पिता पर भीड़ पड़ी है, तभी तो यह पत्री आई है। वो वहाँ से भैया डॉक्टर अम्बेडकर नगर से है। मैं ये थोड़ा मुझे वीडियो बना के भेज, एक बार अच्छा करवाना है अभी। हेलो नहीं गिनवा के नहीं, वो तो समाचार सुन कहे नारी, तुम जाने करो राम सनरारी, गाहो चरण पिया के सर जाई, रसन सफल कर बिनह सुनाई। सब समाचार सुनकर उसकी नारी बोली, आप रघुनाथ जी से लड़ाई मत कीजिए। हे स्वामी, तुरंत जाकर उनके चरण पकड़िए और विनय सुनाकर जहाँ जिह्वा सफल कीजिए। मांग भक्ति बर प्रेम ढिढ़ाई, निर्भय राज करहु गिर आई, नारी बचन ते मन भावा, तब उठ कोट द्वार खल आवा। राम से भक्ति वर मांगकर और प्रेम ढिढ़ करके अपने घर आकर निर्भय राज कीजिए। स्त्री के वचन उसके मन में नहीं भाए और तब उठकर वह दुष्ट किले के दरवाजे पर आया। केहु बाजब निशान घन, साजो सहन चतुरंग, जन्म भूमि जावा चहूँ, पितु चरण के संग लखन सिया, मैं चंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय हो। और आज्ञा दी कि घने नगाड़े बजाओ, 4 प्रकार की सेना सजाओ। मैं पिता के दूत के साथ जन्म भूमि लंका में जाना चाहता हूँ।
आयुष दीन नारायण तक राजा, लगे न साचर साजन समाजा, अमित बाज गज होस्ट नाना, रत खचर खेचर बहुआना। भगवान हम नीचे लेंगे आप। जो ही नारायण तक राजा ने आज्ञा दी कि राक्षस चलने के समान सजने लगे। अनेक हाथी घोड़े ऊंट रथ खच्चर और आकाश के विमान। खच्चर, हाँ खच्चर गधा ले रहा है। खच्चर गधा। वजन ला देंगे। नहीं गधा नहीं रे खच्चर। हैं? गधा की वैरायटी कोई जानवर हो रहा हो खच्चर। अच्छा वो गधा से मजबूत रही जा ऊंचो रे। ऊंचो रे। ऊंचे रे मजबूत रही गधा। हम बैठ चुके नहीं सब पे। अस्त्र सहत गहि पानी, निश्चर आन न जाई बखानी, ते सब संयुक्त साज सजाई, विविध निशान हनि हर साई। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथ में धारण किए राक्षसों की सेना बखानी नहीं जाती। इस प्रकार सब सजा साज कर अनेक निशान धौ से प्रसन्न हो बजाए। जय श्री राम भैया। कंत जात निज जिय जानी, बिंदुमती निश्चित अनुमानी, राम विरोध यही कल्याणा, गयं संग अब करऊं पयाना। 177 से आगे। स्वामी का जाना मन में निश्चय जानकर बिंदुमती ने अपने जी में विचार किया कि श्री रघुनाथ जी से बैर करने पर स्वामी का भला नहीं होगा। मैं भी अब साथ जाऊं। भूषण बसन सुअंग बनाई, कंत चरणन गई विनय सुनाई, सासु ससुर दर्शन हितु नाथा, हमहु चलवह प्राणपति जय हो। भाभी चली। नहीं तो बान समझ ली कि समझ ली। वहाँ जाके मरेंगे। अच्छा इनकी पत्नी सब ज्ञानी थी। हाँ सती रहेगी ना। तो बान लेकिन वे पति की बात कहीं के नहीं सुनी। बिन ने नहीं सुनी। तो वन के अब जी जा रहे हैं तो वहाँ रघुनाथ जी से बैर करेंगे तो जैसे अपन भी संग ही चले। हाँ तो वहाँ जाके नहीं अपनों कम से कम वो तो हो दस मुख सुत सुन विनय वचन, हृदय परम सुकुमान, केहु चलहो सब सकिन सहे, विरुदित छोड़ गलानी लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरि ओम। जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। नारायण तक ने यह स्त्री के वचन सुनकर मन में बहुत सुख माना और बोला कि सब संकोच छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक सखियों समेत तुम हमारे साथ चलो। वो भी होगा चाहिए भगवान के दर्शन नहीं चल रही हाँ। करिए तू भी दर्शन और हो जाएंगे। सुन पति बचन नारी हर सानी, चली संग ले सकी सयानी, ले दल नारायण तक पग धारा, अमित सहना को कहे सक पारा। पति के वचन सुनकर नारी प्रसन्न हुई और चतुर सखियों को साथ ले चली। सेना लेकर नारायण तक चला। अपार सेना थी, कौन उसका पार आ सकता कह सके। बुद्ध जन कहित सुनहु खग राजा, अयुक्त सहतवन बाजत बाजा, धूम्र के तु कह डिंग संग लीने,
अति आतुर गमन कीने। कागभूषण जी बोले, गरुड़ जी सुनो, पंडित हमेशा कहते हैं ऊंच की सेना में 5,70,000 बाजा बजता था। बताओ, इतने बाजे वाले थे, बाजे वाले थे। बैंड बाजे वाले हैं इतने। धूम्र केतु को साथ लिए क्रोध कर शीघ्रता से लंका को चला। चला। इतने तो बाजे वाले है थे, भारत ब्याह कर होंगे कितने। सेना कितनी होगी? अरे भाई तो बात कर रहा करो। चलत सकुन भताहि ना होई, गने न मृत्यु बेबस सत सोई। सगुन नहीं भाई, खराब सगुन बनती। वे जा चीज का लगाती, सगुन नहीं लगाती। सगुन नहीं मानता है। तासु पयान जान दिग्गपाला, जिय मह संस करत है विशाला। चलते समय उसको आसुगन होते हैं, परंतु वह दुष्ट मृत्यु के वशीभूत है, कुछ नहीं गिनता। दिग्गपाल उसका पयान जानकर मन में बड़ा संदेह करने लगे। ओल कुमार है अहिपति अति डरही, पुण्य पुण्य राम चरण चित धरही। समझहि राम बल संचय त्यागी, स्वर विशेष प्रभु पद अनुरागी। बरहा कच्छप शेष जी अपने मन में बहुत डरते हैं और बार बार राम जी के चरणों में चित्त धरते हैं। फिर देवताओं ने रघुनाथ जी का बल, समझ, संशय त्याग और प्रभु के चरणों में प्रीति धीरज किया। नारायण तक लंका तुरत दल समित नीरा, गए जन दल रहो जब, सुन मुनीस सो ज्ञान लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय हो। हाँ जाप कर। हाँ हाँ नहीं फिर लड़ाई मंदिर। हाँ हनुमान जी जन निशान लेके आ रहे। हाँ, बस बस भाई करते जो लड़ाई। नारायण तक लंकापुरी निकट दल समेत अति शीघ्र आया। जब 40 कोस दल रह गया, तब हे ज्ञानी मुनिराज, जो कुछ हुआ सो सुनिए। हे हाँ कृपालु राम रमेश खरारी, असित जल दस में सैन निहारी। प्रभु सर्वज्ञ नीति हित सेतु, सचिव बोल कहे रघुकुल केतु। यह कृपा सागर लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी ने काले बादल के समान वह सेना देखी। यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ है, अर्थात उनसे कोई बात छिपती नहीं है, परंतु तो भी नीति की मर्यादा पालने के निमित्त मंत्रियों को बुलाकर पूछने लगे। सकाह बेले को दक्षिण ओरा, गर जत घने आवत नहीं थोरा। उमा राम सब अंतरयामी, चरत हेतु पूछते असु स्वामी। हे सका, दक्षिण ओर को देखो तो बादल बहुत गरजता आता है। शिव जी बोले, पार्वती रघुनाथ जी सबके अंतर की जानते हैं, पर यह वार्ता कौतुक के निमित्त
स्वामी ने पूछी है राम बचा